हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जुलाई 2022 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है टी.एस. सिंहदेव ने। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में भारतीय मूल के किस ब्रिटिश नेता ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है ऋषि सुनक। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे चुना गया है? इसका उत्तर है सुराराई पोट्रू को। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका उत्तर है 22 पदक। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है बाबर आजम। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किस भारतीय बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है? इसका उत्तर है एसबीआई बैंक। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है प्रोफेसर मेरिना वियाजोस्का, जो कि यूक्रेन के हैं। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में किसे वाईएसआर कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है? इसका उत्तर है वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है? इसका उत्तर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे गेंदबाज बना है? इसका उत्तर है जसप्रीत बुमराह। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने हैं? इसका उत्तर है राज शुक्ला। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की सूची में दुनिया के 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? इसका उत्तर है दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि 13वें स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में जी न्यूज़ के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है सुधीर चौधरी ने। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की किस झील को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है सांख्य सागर झील को। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है अहमदाबाद और केरल को। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शांति के लिहाज से दुनिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? इसका उत्तर है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, सिंगापुर और जापान है। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष 10 डेंटल कॉलेज कौन से हैं? इसका उत्तर है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल साइंसेज कर्नाटक का। इसके बाद मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कर्नाटक का, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मंगलुरु, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल मंगलुरु, SRM डेंटल कॉलेज चेन्नई, सरकार डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर, शिक्षा ओ अनुसंधान भुवनेश्वर। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में सबसे नीचे कौन सा देश है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान।
प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में पंजाब राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विजय कुमार झंझुआ को। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अशोक सूता को। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में किन 3 नए देशों की ICC की सदस्यता मिली है? इसका उत्तर है कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और अफ्रीका के कोटे डी आइवर को। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है झारखंड। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका उत्तर है कौशिक राजशेखर ने। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में IAA लीडरशिप अवार्ड्स 2022 में ब्रांड एंडोर्सर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रणवीर सिंह को। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है बोरिस जॉनसन ने। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया के छात्रों के लिए शीर्ष सर्वश्रेष्ठ 10 शहर कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में QS बेस्ड स्टूडेंट सीरीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए शीर्ष सर्वश्रेष्ठ 10 शहर कौन से हैं? लंदन, UK, म्यूनिख जर्मनी, दक्षिण कोरिया से सियोल, स्विट्जरलैंड से जूरिक, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, बर्लिन जर्मनी से, टोक्यो जापान से, पेरिस फ्रांस से, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और एडिनबर्ग UK से। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका उत्तर है स्मृति ईरानी को। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है इंदरमित गिल को। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में 4 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है सेबेस्टियन वेटेल ने। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है डी गुकेश ने। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास से जुड़े इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है मणिपुर। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में जारी वनडे टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है तीसरे स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध 1 रुपये वाले डॉक्टर पद्मश्री सुशोभन बनर्जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 83 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में गूगल ने किस पहल की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर P गुरुराज ने पुरुषों के 61 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दिनेश गुणवर्धने को। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहां पर किया है? इसका उत्तर है गुजरात में। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? इसका उत्तर है लंदन। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है सिंगापुर।
प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। इसका उत्तर है सावित्री जिंदल, जो कि $11.3 बिलियन की संपत्ति के साथ सबसे अमीर महिला बनी है। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर जेरेमी लाल निरुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में भारत के कितने स्थलों को वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है 5 स्थलों को। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बने हैं। इसका उत्तर है गुस्ताव मैक्यून, जो कि 18 वर्ष के हैं और फ्रांस से हैं। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया है? इसका उत्तर है भूपिंदर सिंह का। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस नई योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में शीर्ष पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? इसका उत्तर है ओडिशा राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है DBS बैंक को। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार कॉलेज श्रेणी में भारत के शीर्ष 10 कॉलेज कौन से हैं? इसका उत्तर है मिरांडा हाउस दिल्ली का, हिंदू कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, लोयोला कॉलेज चेन्नई, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन दिल्ली, PSGR क्रिश्चम्मल कॉलेज फॉर वीमेन कोयम्बटूर, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर हावड़ा, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली टॉप के शीर्ष 10 कॉलेज हैं। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में देश का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है राजस्थान राज्य में। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है मारियो ड्रेगी ने। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में जारी 52 देशों की एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे खराब 10 देश कौन से हैं? इसका उत्तर है कुवैत, न्यूजीलैंड, हांगकांग, साइप्रस, लग्जमबर्ग, जापान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इटली और माल्टा हैं। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में किस इंटरनेशनल पार्क को दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 मिला है? इसका उत्तर है ओरंग नेशनल पार्क को। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा है? इसका उत्तर है सुनील गावस्कर। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में भारतीय पहलवान सूरज वरिष्ठ ने ग्रीको रोमन अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 2 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में जून 2022 के लिए महिला श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका उत्तर है मेरी जान को, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? इसका उत्तर है वेनिस, इटली का वेनिस शहर। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश शहारा लाइफटाइम अवार्ड की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है संगीत के क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? इसका उत्तर है स्मार्ट ई-बीट प्रणाली। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में पंजाब एडवोकेट जनरल के पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अनमोल रतन सिद्धू ने। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है झारखंड राज्य ने।
झारखंड राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका उत्तर है धाराशिव। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति महिला कौन बनी है? इसका उत्तर है रिहाना। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में जारी टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? इसका उत्तर है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग शहर। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है टी राजा कुमार को। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका उत्तर है संभाजीनगर। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बड़े राज्यों यानी कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की सूची में बेस्ट परफॉर्मर कौन सा राज्य रहा है? इसका उत्तर है गुजरात और कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है पल्लवी सिंह ने। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है बाबर आजम। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में अभिनेता रजनीकांत को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आयकर विभाग द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है टैक्स पेयर्स अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नकुल जैन को। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में जारी 2020 टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है पहले स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सैफ अहमद को। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका उत्तर है लेह हवाई अड्डा। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में सिंगापुर ओपन का खिताब किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? इसका उत्तर है पीवी सिंधु ने। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गीतकार किसे चुना गया है? इसका उत्तर है मनोज मुंतशिर को। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में यस बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आर.एस. गांधी को। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है भारत को। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मिशेल पूनावाला को। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में जारी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है हरमनप्रीत कौर को। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है मास्टर कार्ड को। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर बने हैं? इसका उत्तर है मोइन अली। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में सीबीएसई ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है परीक्षा संगम पोर्टल को। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है एकनाथ शिंदे ने। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो।
प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है मुख्तार अब्बास नकवी ने। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में किस बांग्लादेशी बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है तमीम इकबाल ने। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में भारतीय नौसेना में 35 वर्ष तक सेवा देने के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? इसका उत्तर है INS सिंधु ध्वज को। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है रानिल विक्रमसांघे को। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में CRPF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है 83वां स्थापना दिवस। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में फ्रेंच ग्रां-प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टाप्पन ने। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रणय वर्मा को। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है? इसका उत्तर है चार्ल्स लेक्लर को। चार्ल्स लेक्लर ने जीता है अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? इसका उत्तर है बेंगलुरु। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 107, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर है प्रमोद राव ने। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है 7.30%। प्रश्न क्रमांक 109, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मांदल के बोल। प्रश्न क्रमांक 110, हाल ही में सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न क्रमांक 111, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल कैटेगरी में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य को। प्रश्न क्रमांक 112, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है सतीश चंद्र ने। प्रश्न क्रमांक 113, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शांति के लिहाज से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? इसका उत्तर है आइसलैंड। प्रश्न क्रमांक 114, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 87वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 115, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। प्रश्न क्रमांक 116, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अपर्णा बाल मुरली को। इनको फिल्म सुराराई पोट्रू के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 117, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किन देशों के हैं? इसका उत्तर है जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क का है। इन देशों के पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली हैं। प्रश्न क्रमांक 118, हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत के पुरुष ध्वजवाहक कौन बने हैं? इसका उत्तर है मनप्रीत सिंह। प्रश्न क्रमांक 119, हाल ही में टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? इसका उत्तर है जसप्रीत बुमराह ने। प्रश्न क्रमांक 120, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है यायर लेपिड को। प्रश्न क्रमांक 121,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी चंदा अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार भारतीय नागरिक द्वारा विदेश से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए मंगवाने की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका उत्तर है 10 लाख प्रति वर्ष। प्रश्न क्रमांक 122, हाल ही में काशी यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न क्रमांक 123, हाल ही में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में भगवानी देवी डागर ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न क्रमांक 124, हाल ही में जारी 52 देशों की एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे खराब देश कौन सा है? इसका उत्तर है कुवैत। प्रश्न क्रमांक 125, हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव को किसने जीता है? इसका उत्तर है द्रौपदी मुर्मू ने। प्रश्न क्रमांक 126, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन से हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? इसका उत्तर है रोमियो हेलीकॉप्टर। प्रश्न क्रमांक 127, हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेंद्र के सिंघल का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 82 वर्ष की आयु में। प्रश्न क्रमांक 128, हाल ही में महाराष्ट्र के नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर है DY पाटिल एयरपोर्ट। प्रश्न क्रमांक 129, हाल ही में वोडाफोन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अक्षय मुंद्रा को। प्रश्न क्रमांक 130, हाल ही में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है RK गुप्ता को। प्रश्न क्रमांक 131, हाल ही में वनडे में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कप्तान बने हैं? इसका उत्तर है शिखर धवन। प्रश्न क्रमांक 132, हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए सरकार द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है टैक्स पेयर्स अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 133, हाल ही में दिल्ली विधानसभा में पास हुए बिल के अनुसार दिल्ली के विधायकों का वेतन 54,000 प्रति माह से बढ़कर कितना हो गया है? इसका उत्तर है 90,000 रुपये प्रति माह। प्रश्न क्रमांक 134, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में लगातार 13 T20 मैच जीते हैं? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 135, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 136, हाल ही में नारी को नमन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 137, हाल ही में US फेडरल रिजर्व ने कितने फीसदी ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 0.7075%। 0.75%। प्रश्न क्रमांक 138, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम को। प्रश्न क्रमांक 139, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अजय देवगन और सूर्या को। प्रश्न क्रमांक 140, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग कहां पर आयोजित हुए हैं? इसका उत्तर है तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 141, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बने हैं? इसका उत्तर है गौतम अदानी। प्रश्न क्रमांक 142, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? इसका उत्तर है जापान। प्रश्न क्रमांक 143, हाल ही में IT कंपनी इन्फोसिस ने डेनमार्क की किस कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है? इसका उत्तर है बेस लाइफ साइंस। प्रश्न क्रमांक 144, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 135वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 145, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजय अरोड़ा को।
प्रश्न क्रमांक 146, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बने हैं? इसका उत्तर है बाबर आजम, पाकिस्तान के। प्रश्न क्रमांक 147, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ बने हैं? इसका उत्तर है सौगात गुप्ता। प्रश्न क्रमांक 148, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 149, हाल ही में स्वर्ण नारी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका उत्तर है असम राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 150, हाल ही में बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका बनी है? इसका उत्तर है रिताज हुसैन, सऊदी अरब से। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में जारी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है दूसरे स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 152, हाल ही में जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका उत्तर है जॉनी वेस्टोरो, इंग्लैंड के। प्रश्न क्रमांक 153, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 135वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 154, हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय कौन से हैं? इसका उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, JNU दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, अमृत विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद। प्रश्न क्रमांक 155, हाल ही में देश का कौन सा पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? इसका उत्तर है INS विक्रांत। प्रश्न क्रमांक 156, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 157, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस कंपनी को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है HCL टेक्नोलॉजी को। प्रश्न क्रमांक 158, हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है नीदरलैंड। प्रश्न क्रमांक 159, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य को। प्रश्न क्रमांक 160, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास से जुड़े इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में केंद्र शासित प्रदेश व सिटी स्टेट की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है चंडीगढ़। प्रश्न क्रमांक 161, हाल ही में भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने एलोर्डा कप कजाकिस्तान में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 162, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में तेंदुपत्ता उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है सागर। प्रश्न क्रमांक 163, हाल ही में 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 164, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन नए सदस्य के रूप में नोवा कौन सा देश शामिल होगा? इसका उत्तर है ईरान। प्रश्न क्रमांक 165, हाल ही में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अल्वारो लारियो, जो कि स्पेन के हैं। प्रश्न क्रमांक 166, हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है मारियो ड्रेगी। प्रश्न क्रमांक 167, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं? इसका उत्तर है राहुल नार्वेकर। प्रश्न क्रमांक 168, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का शीर्ष डेंटल कॉलेज कौन सा है? इसका उत्तर है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज, कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 169, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है केरल। प्रश्न क्रमांक 170, हाल ही में मेघालय राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है DP वहलांग को।
प्रश्न क्रमांक 171, हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार कॉलेज श्रेणी में भारत का कौन सा कॉलेज शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है मिरांडा हाउस, दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 172, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? इसका उत्तर है रोशनी नाडर। प्रश्न क्रमांक 173, हाल ही में विला डी बोनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट स्पेन का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है अरविंद चिदम्बरम ने। प्रश्न क्रमांक 174, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका उत्तर है बेन स्टोक्स ने। प्रश्न क्रमांक 175, हाल ही में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है ओडिशा राज्य। प्रश्न क्रमांक 176, हाल ही में गोवा शिप यार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ब्रजेश तोमर को। प्रश्न क्रमांक 177, हाल ही में ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है ऋषभ पंत। प्रश्न क्रमांक 178, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किसे पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। प्रश्न क्रमांक 179, हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 13वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 180, हाल ही में जारी हुरून लीडिंग वेल्दी वीमन लिस्ट 2021 के अनुसार भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनी है? इसका उत्तर है नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर, जो कि 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 181, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना चालू हुआ है? इसका उत्तर है रामागुंडम, तेलंगाना में। प्रश्न क्रमांक 182, हाल ही में विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है अलीना रिबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं। प्रश्न क्रमांक 183, हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संदीप कुमार गुप्ता को। प्रश्न क्रमांक 184, हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? इसका उत्तर है शिंजो आबे का। प्रश्न क्रमांक 185, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में छोटे राज्यों यानी कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की सूची में बेस्ट परफॉर्मर कौन सा राज्य बना है? इसका उत्तर है मेघालय। प्रश्न क्रमांक 186, हाल ही में यूनेस्को द्वारा पहली बार 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व किस्विली भाषा दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 187, हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं? इसका उत्तर है राहुल नार्वेकर। प्रश्न क्रमांक 188, हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है इनंतानोन, थाईलैंड, जो कि थाईलैंड से हैं। प्रश्न क्रमांक 189, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक। प्रश्न क्रमांक 190, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास से जुड़े इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है कर्नाटक पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 191, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर संकेत सरगर ने पुरुषों के 55 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। प्रश्न क्रमांक 192, हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका उत्तर है मेक्सिको, इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है और ताइवान तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 193, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे चुना गया है? इसका उत्तर है तुलसीदास जूनियर को।
प्रश्न क्रमांक 194, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आशीष कुमार चौहान को। प्रश्न क्रमांक 195, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है डॉक्टर दिव्या पाटीदार ने, जो कि रतलाम से हैं। प्रश्न क्रमांक 196, हाल ही में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? इसका उत्तर है बुरहानपुर। प्रश्न क्रमांक 197, हाल ही में जारी आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। प्रश्न क्रमांक 198, हाल ही में करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मीना हेमचंद्र को। प्रश्न क्रमांक 199, हाल ही में 58वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पीजेंट में मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है सीनी शेट्टी ने। प्रश्न क्रमांक 200, हाल ही में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है नारायणन कुमार को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।